क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है? और क्या ठाकरे सरकार के अब गिनती के ही दिन बचे हैं? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने यह बयान दिया है कि अगले 2-3 महीने में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इस 28 नवंबर को शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना 1 साल पूरा करेंगे। वो जिस सरकार के मुखिया हैं वो 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। इस पूरे साल भर के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब ये लगा कि ये सरकार गिर जाएगी। बीजेपी की ओर से भी बीच बीच में इस तरह के संकेत मिलते रहे कि वो इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे तैसे ठाकरे सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए। लेकिन बीजेपी नेता राव साहेब दानवे के बयान ने सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। दानवे ने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगले 2-3 महीने में ही बीजेपी की सरकार बन जाएगी, कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए और सरकार बनाने के लिए सारे गणित बिठा लिए गए हैं। राव साहेब दानवे महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता रहे हैं। इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। वो पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनके बयान को सियासी हलकों में कोई हल्के में नहीं ले रहा है। दानवे के बयान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जोड़ तोड़ शुरू कर दी गई है, और क्या ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है? ऑपरेशन लोटस का मतलब यह है कि बीजेपी की ओर से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करना। भूतकाल में बीजेपी कई राज्यों में इस तरह से ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जहां पर कि विरोधी पार्टी के विधायकों को तोड़कर या उनसे इस्तीफा दिलवाकर बीजेपी ने अपनी सत्ता स्थापित की हो। और वैसा ही कुछ क्या महाराष्ट्र में भी किया जाना है? आइए एक नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के गणित पर। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास में 105 सीटें हैं। हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन बहुमत का आंकड़ा फिर भी उसके पास में नहीं है। और दूसरे नंबर की पार्टी है शिवसेना, जिसके पास में 56 सीटें हैं। शिवसेना ने तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि 54 सीटों वाली एनसीपी के साथ और कांग्रेस जिसके पास 44 सीटें हैं उनके साथ में मिलकर ये सरकार बनाई। अब अगर बीजेपी को सरकार बनानी है, मान लीजिए कि ये 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर गिर जाती है और बीजेपी को अगर सरकार बनानी है, तो ऐसे में बीजेपी को अपनी 105 सीटों के अलावा और कम से कम 40 सीटों का जुगाड़ करना होगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कम से कम 15 निर्दलीय या फिर छोटे दलों के विधायक वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको जोड़कर भी आंकड़ा 120 तक जाता है। अब बचे बाकी के 25 विधायकों की खातिर या तो उन्हें शिवसेना या फिर कांग्रेस या फिर एनसीपी से विधायक तोड़ने होंगे या फिर इन पार्टियों से कई विधायकों का इस्तीफा दिलवाना होगा ताकि बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में घट सके। राव साहेब दानवे ने भले ही खुलेआम यह कह दिया हो कि अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन राज्य बीजेपी में जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या फिर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हों, ये लोग बड़ा ही फूंक फूंक के अपने बयान दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र की इन 3 पार्टियों की सरकार गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करेगी। फडणवीस का यह कहना था कि ये 3 पार्टियों की सरकार अपने अंतर विरोधों के चलते खुद ब खुद गिर जाएगी और बीजेपी को सरकार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तक अंतर विरोधों का सवाल है तो बीते साल भर में कई बार इन तीनों ही पार्टियों के झगड़े सामने आ चुके हैं। पहले शिवसेना और एनसीपी का झगड़ा सामने आया, उसके बाद कांग्रेस और शिवसेना का झगड़ा सामने आया, कांग्रेस और एनसीपी का झगड़ा सामने आया। कांग्रेस के नेताओं का, जैसे अशोक चौहान जैसे नेता हैं, उनका यह आरोप रहा है कि इस सरकार में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जो फंड कांग्रेस शासित महानगर पालिकाओं को मिलने चाहिए या कांग्रेस के मंत्रालयों को मिलने चाहिए वो सरकार की ओर से नहीं दिए जा रहे हैं।
जैसे तैसे इन तमाम विवादों के बीच ठाकरे सरकार ने 1 साल तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी की नजर भी कमजोर कड़ियों पर लगी हुई है और सियासी हलकों में यही माना जा रहा है कि मौका देखते ही बीजेपी चौका मार सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।